नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज़रूरी पाठशाला पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक प्रैक्टिस सेट की क्लास किए जाते हैं हर दिन और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट में छत्तीसगढ़ के उन सभी प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा छत्तीसगढ़ में उत्पादित प्रसिद्ध हथकरघा उत्पादक है? तो दोस्तों, हथकरघा उत्पादक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तसर रेशम। तसर रेशम क्या है? तो दोस्तों, एक प्रकार की हथकरघा उत्पादक है, आपको याद करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तसर रेशम। अगला प्रश्न है, कौन सी एक छत्तीसगढ़ में प्रयोग की जाने वाली बोली नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से 3 बोली जो है छत्तीसगढ़ की है, इनमें से एक बोली छत्तीसगढ़ की नहीं है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलु। तुलु बोली जो है ये छत्तीसगढ़ की नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में खेती के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है? 35%, 50%, 43% या 49%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 43%। 43% भूमि छत्तीसगढ़ राज्य में खेती के लिए उपयोग की जाने वाली है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा कहाँ स्थित है? रायगढ़ में, दुर्ग में, कोरबा में या रायपुर में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा कहाँ पे है? तो दोस्तों, रायपुर में है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रियों के वेतन और भत्ते के बारे में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में जो मंत्री है उसके वेतन और भत्ते के बारे में निर्णय कौन लेते हैं? भारत के राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल या विधानसभा? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रियों के वेतन और भत्ते के बारे में निर्णय लेते हैं विधानसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में छत्तीसगढ़ राज्य की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.11%। क्या है? तो दोस्तों, भारतीय जनसंख्या में छत्तीसगढ़ राज्य की हिस्सेदारी, और ये 2011 की जनगणना में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव के 2019 संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों, 2019 संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों, राहुल गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल गांधी। अगला प्रश्न है, भारत में डैश सबसे बड़ा कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में है? तो दोस्तों, भारत में प्रथम, पांचवा, तीसरा या चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। भारत में तीसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पे है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्रणाली जिसको कहते हैं बिगेस्ट रिवर सिस्टम बनाती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी या महानदी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। महानदी सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है छत्तीसगढ़ में, आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, मड़ई महोत्सव का प्रारंभ किस क्षेत्र से होता है जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में चलता रहता है? मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में होती है? आपके पास ऑप्शन है बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा या नारायणपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर जिला पे। मड़ई महोत्सव बस्तर जिले पे होते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पौराणिक वन दंडकारण्य है जहां भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने वनवास के 14 वर्षों का एक प्रमुख हिस्सा बिताया है? वह वन कौन सी जगह पे है छत्तीसगढ़ के? गरियाबंद जिले, दुर्ग जिले, बस्तर जिले या बिलासपुर जिले? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग जिले पे है ये वन, जहाँ पे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने वनवास के 14 वर्षों का एक प्रमुख हिस्सा बिताया है। अगला प्रश्न है, उस संगीतकार का नाम बताइए जिसने लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए सोना अभियान नामक से कंपनी शुरू की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सोना अभियान नामक से कंपनी किसने शुरू की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दाऊ महा सिंह चंद्रकार, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक आगरा बाजार के लेखक का नाम बताइए। आगरा बाजार एक पुस्तक है, इसकी लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हबीब तनवीर। हबीब तनवीर कौन सी पुस्तक की लेखक है? तो दोस्तों आगरा बाजार पुस्तक के लेखक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सदस्य कितनी है? तो 91 है, आपको याद करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 91 होते हैं। और एंग्लो इंडिया समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों एक सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकांश कार्यकारी अधिकार इनके पास निहित है। किसके पास निहित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री के पास। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारी तंत्र का नेतृत्व निम्न के द्वारा किया जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारी तंत्र का नेतृत्व किसके द्वारा किए जाते हैं? जिला कलेक्टर के द्वारा, मुख्य सचिव के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य सचिव के द्वारा क्या किया जाता है? तो दोस्तों अधिकारी तंत्र का नेतृत्व किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर शहर को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2000 कितना स्थान प्राप्त हुआ था? 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 में कितना स्थान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां स्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, मार्च 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व बैंक के साथ निम्न सुधारों का समर्थन करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, व्यय प्रबंधन पे हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, जून 2019 तक प्राप्त जानकारी अनुसार किस राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी है? दोस्तों ये 2019 की करंट अफेयर्स है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत
सबसे अधिक लाभार्थी कहाँ पे थे? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, किन वर्षों के दौरान के छत्तीसगढ़ में हलवा विद्रोह हुआ था? हलवा विद्रोह कौन सा वर्ष में हुआ था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1774 से लेके 1789 के बीच क्या हुआ था? तो दोस्तों हलवा विद्रोह हुआ था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन छत्तीसगढ़ की पारंपरिक प्रदर्शन कला पंडवानी का प्रतिपादक है? दोस्तों पंडवानी से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीजन भाई। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? इससे पहले का प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में कोरबा जिला जाने जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरबा जिला। अगला प्रश्न है, FSI 2019 के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारायणपुर। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, या फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, या फिर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा? तो दोस्तों आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।